हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेस अपस्किल में। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी पाइथन की सीरीज चल रही है। जो लास्ट टॉपिक था वो हमने एपीआई से रिलेटेड किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीयूआई प्रोग्रामिंग इन पाइथन। मतलब पाइथन में दो तरह की एप्लीकेशंस क्रिएट की जा सकती हैं। एक होती है सीयूआई और एक होती है जीयूआई। सीयूआई का मतलब है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और जीयूआई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, मैंने कुछ नोट्स टाइप के लिखे हुए हैं आपके लिए। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सी यू आई और जी यू आई में फ़र्क क्या है। सी यू आई क्या चीज़ हुई और जी यू आई क्या चीज़ हुई। सी यू आई का मतलब होता है कमांड यूज़र इंटरफेस। मतलब आप पाइथन में एक ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं जिसमें आपको ग्राफिक नज़र नहीं आएगा। जैसे अभी तक हमने आपको जितनी भी एप्लीकेशंस बताई उसमें हमने कोड किया, लेकिन जो कोड का आउटपुट आया वो किसी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाले टर्मिनल पे आया। मतलब सीयूआई एप्लीकेशंस आपको अलाउ करती हैं कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर के साथ कमांड्स को टाइप करके। आपको कमांड कुछ टाइप करनी है और आपको एक आउटपुट दिखेगा। ये एप्लीकेशंस आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे एज एन आउटपुट नजर आएंगी यदि विंडोज पे काम कर रहे हैं। यदि हम मैक पे या लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो टर्मिनल पे नजर आएंगी या फिर पावर शेल पे नजर आएंगी। सीयूआई एप्लीकेशंस जो अभी तक हमने करी वो सारी सीयूआई थी। सीयूआई एप्लीकेशंस में आपको कोई ग्राफिक्स नज़र नहीं आती है। मतलब कोई कलर, कोई बटन। जैसे आप फेसबुक खोलते हो, फेसबुक में आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आता है, फेसबुक में आपको एक बटन नज़र आता है, फेसबुक में आपको इमेज नज़र आती है। ये जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाली एप्लीकेशंस है। इसमें आपको ग्राफिक्स नज़र आ रही है, आपको इमेज नज़र आ रही है, आपको बटन नज़र आ रहा है, आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो ये सारी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाली एप्लीकेशंस हैं। लेकिन अभी तक हमने जितनी एप्लीकेशंस करी हैं वो सीयूआई वाली एप्लीकेशंस हैं। आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि पाइथन में जीयूआई कैसे क्रिएट की जा सकती है, इंटरैक्टिव एप्लीकेशन कैसे क्रिएट की जा सकती है जिससे यूज़र इंटरैक्ट हो जाए मेरी एप्लीकेशंस के साथ। उसको ग्राफिक्स दिखे, उसको इमेज दिखे, उसको बटन दिखे, उसको टेक्स्ट बॉक्स दिखे, उसको वो सब कुछ दिखे जो फेसबुक में दिखता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा छोटा सा नोट लिखा हुआ है, सी यू आई वर्सेज जी यू आई। सी यू आई और जी यू आई में अंतर क्या है। सी यू आई वो एप्लीकेशंस हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर के साथ, लेकिन सिर्फ टाइप करके कुछ कमांड्स। आप कीबोर्ड से कुछ कमांड टाइप करो, कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है। इसका जो आउटपुट है वो आपको यदि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो तो कमांड प्रॉम्प्ट में नज़र आएगा। यदि लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आपको टर्मिनल पे नज़र आएगा। जबकि जो जीयूआई एप्लीकेशंस हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यदि आप जीयूआई एप्लीकेशंस बनाते हो तो ये आपको अलाउ करती हैं कि आप इंटरैक्ट कर सकते हो कंप्यूटर के साथ यूजिंग ग्राफिकल एलिमेंट्स। जैसे आप बटन्स बना सकते हो, आप आइकॉन्स बना सकते हो, आप मेन्यूज बना सकते हो, इवन आप विंडोज बना सकते हो। आप एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकते हो जो जनरली आजकल यूज होता है। जैसे आप फेसबुक देखते हो वो एक जीयूआई एप्लीकेशन है, आप इंस्टाग्राम देखते हो वो एक जीयूआई एप्लीकेशन है, आप व्हाट्सएप का एक ऐप देखते हो वो एक जीयूआई एप्लीकेशन है जिसमें आपको ग्राफिकली सब कुछ दिखाया जाता है। तो पाइथन में ऑप्शन है कि यदि आपने पाइथन सीखी है तो आप पाइथन के थ्रू भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक। जीयूआई पाइथन में क्या होती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन जो पाइथन में इस्तेमाल होती हैं उसके थ्रू आप कोई डेस्कटॉप ऐप बना सकते हो, एक डैशबोर्ड टाइप का कुछ बना सकते हो, या इवन कोई भी टूल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो जो सामने यूज़र को इंटरेक्ट कर पाए, यूज़र को प्रभावित कर पाए, सामने बड़ा अच्छा एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिखे। अब ऐसा बनाने के लिए पाइथन के पास किस किस टाइप की लाइब्रेरीज मौजूद है, तो आपको सामने दिख रहा है पाइथन के पास वो कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, वो कौन कौन से टूल्स हैं जिससे आप एक जीयूआई एप्लीकेशन पाइथन में क्रिएट कर सकते हो। जो पाइथन के साथ आती है, बिल्ट इन का मतलब होता है जो पाइथन के साथ आती है, फ्री अवेलेबल है, वो है टीके इंटर। यदि आपको एक सिंपल सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बनानी है
तो आप टीके इंटर लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हो और ये बिल्ट इन होती है पाइथन के साथ, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं चाहिए। आपने आपकी मशीन पे यदि पाइथन इंस्टॉल है, तो उसी के साथ टीके इंटर नाम की लाइब्रेरी भी मौजूद है, उसके थ्रू आप एक जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हो। ये बिल्ट इन होती है। इसके सिवा एक अल्टरनेटिव और है जिसका नाम है पाईक्यूटी या पाईसाइट, लेकिन ये पाइथन के साथ डिफ़ॉल्ट नहीं आती है। इसको आपको अलग से थर्ड पार्टी के तौर पे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो एक ऑप्शन है जीयूआई एप्लीकेशन बनाने का पाइथन टिकेंटर, या फिर एक ऑप्शन है पाईक्यूटी और पाईसाइट, या फिर एक ऑप्शन है कीवी। ये भी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, लाइब्रेरी है। इसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर एक ऑप्शन है डब्ल्यूएक्स पाइथन। ये जो तीनों ऑप्शन है डब्ल्यूएक्स पाइथन, कीवी, पाईक्यूटी, ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हैं, ये आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के साथ नहीं आती हैं। यदि आप पाइथन के साथ आने वाली लाइब्रेरी का यूज़ करना चाहते हैं, तो जनरली लोग यूज़ करते हैं टिकिंटर। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जीयूआई एप्लीकेशन बनाने के लिए, या फिर इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ़र्क क्या है? हम टिकिंटर का ही इस्तेमाल क्यों ना करें, इनका इस्तेमाल क्यों करें जो हमको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी? इनके पास थोड़े से फीचर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू टिकिंटर। ये 4 आपको मैंने अल्टरनेटिव दिए। आप चाहें तो टिकिंटर का यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो पाईक्यूटी, चाहें तो कीवी, चाहें तो डब्ल्यूएक्स पाइथन। ये कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो जीयूआई एप्लीकेशंस पाइथन में बनाने में आपकी मदद करती हैं, ठीक? हम जो चूज़ करेंगे, हम चूज़ करेंगे टिकिंटर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और बिल्ट इन है, यानी पाइथन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आपको अलग से कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पे डिपेंड होने की नीड नहीं है। इसलिए मैं जो आपको बताऊँगा वो बताऊँगा टिकिंटर। टिकिंटर जो पाइथन के साथ बिल्ट इन लाइब्रेरी है, ठीक? पहले मैं आपको थोड़ा-सा डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से पाइथन में एक जीयूआई एप्लीकेशन बनती है और किस तरह से रन करती है। तो ये छोटा-सा कोड है जो मैंने आपके सामने लिखा। ये एक छोटा-सा कोड है। मैं पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाओ जीयूआई और सीयूआई में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ पहले तो। मैंने रन किया है ये। तो आपको एक छोटी-सी विंडो दिखी यहाँ पर, ये। तो ये है एक जीयूआई एप्लीकेशन इन पाइथन। ये आपको दिख रहा होगा, इससे पहले हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, वो आपको एक टर्मिनल पे दिखते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे दिखते हैं और उसमें कुछ लिख कर आ रहा होता है। लेकिन ये जो आपको एप्लीकेशन दिख रही है, इसमें एक विंडो क्रिएट हो गई। एक रेक्टेंगुलर विंडो क्रिएट हो गई है, जिसमें मिनिमाइज़ बटन भी है, मैक्सिमाइज़ बटन भी है, क्रॉस का बटन भी है। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये एक जीयूआई एप्लीकेशन है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन है, जो हमने पाइथन की मदद से बनाई। और पाइथन के साथ एक बिल्ट इन लाइब्रेरी आती है जिसका नाम है टिकिंटर, उसकी मदद से बनाई। अब इसका मैं थोड़ा-सा आपको कोड समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने क्या लिखा। यदि आप पाइथन के थ्रू एक जीयूआई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो सिर्फ़ ये 3 या 4 लाइन का कोड है। ये आपको दिख रहा है सामने, ये रहा। ये क्या है और कैसे काम करता है? मैंने आपको बोला पाइथन में यदि आपको एक जीयूआई एप्लीकेशन बनानी है, तो पाइथन के साथ एक बिल्ट इन लाइब्रेरी आती है जिसका नाम होता है टिकिंटर। सबसे पहले आपको उस टिकिंटर लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है। तो मेरी पहली लाइन है इम्पोर्ट टिकिंटर एज़ टीके। मैंने टीके इंटर लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करा, मतलब उठाया, और उसको टीके नाम से उठा लिया। मैंने उसको रीनेम कर दिया टीके, यानी मैं टीके इंटर का जब भी यूज़ करूँगा तो मैं लिखूँगा टीके। अब ये 2-3 लाइन का कोड है जो आपको लर्न करना पड़ता है। यदि आपको पाइथन में एक जीयूआई एप्लीकेशन बनानी है, यानी एक विंडो एप्लीकेशन बनानी है यूजिंग टिकिंटर, तो आपको सबसे पहले एक लाइब्रेरी उठानी पड़ेगी जिसका नाम है टिकिंटर। फिर उस लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है टीके। इस फंक्शन को कॉल करना होगा, तो आपको एक विंडो मिल जाएगी। मैंने विंडो का नाम रख दिया रूट। इसका नाम मैं विंडो भी रख सकता था, मैंने विंडो कर दिया। तो ये मेरी एक विंडो क्रिएट हो गई। अब जो विंडो बनी, उसका मेरे को टाइटल सेट करना होगा कि मेरी विंडो का टाइटल क्या है। मतलब मेरी जो विंडो बनेगी उसके ऊपर लिख कर क्या आएगा। तो मैंने कहा मेरी विंडो के ऊपर लिख कर आएगा माई फर्स्ट जीयूआई ऐप। ये मेरी विंडो के ऊपर लिख कर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको छोटा सा कोड और लिखना है कि जो आपकी विंडो है,
यानी जो आपका जीयूआई आएगा, जो विंडो आएगी, उसकी विड्थ और उसकी हाइट कितनी रहेगी। तो मैंने सेट करी कि मेरी विंडो की हाइट रहेगी 300, 300 मीन्स पिक्सल, और जो ये सॉरी हाइट नहीं है, विड्थ है, 300 रहेगी विड्थ और 200 रहेगी हाइट। तो मेरी एक 300 बाई 200 रेजोल्यूशन की एक विंडो क्रिएट कर देगी मशीन। और फिर ये जो स्टेटमेंट है विंडो डॉट मेन लूप, इसके थ्रू मेरी विंडो नज़र आ जाएगी स्क्रीन पर। तो मैंने सेव किया और रन किया, तो आपको एक विंडो नज़र आएगी यहाँ पर। ये विंडो ये विंडो इस कोड से बनी, ये जो मैंने 4 से 5 लाइन का कोड लिखा। तो सबसे पहले मैंने एक टीके इंटर नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाया, जो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के साथ आती है। ये मैंने इंपोर्ट कराई ताकि इस तरह की एक जीयूआई एप्लीकेशन क्रिएट हो सके। उसके बाद इस लाइब्रेरी के पास एक फंक्शन होता है टीके नाम से, इसके थ्रू हमने एक विंडो क्रिएट करी। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है विंडो डॉट टाइटल, इसके थ्रू मैंने टाइटल दिया कि मेरी जो विंडो आएगी ये, इसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने कहा मेरे टाइटल पे लिखा हुआ है माई फर्स्ट जीयूआई ऐप, तो मेरे टाइटल पे लिखा हुआ आएगा माई फर्स्ट जीयूआई ऐप। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसने मशीन को ये बताया कि मेरी जो विंडो है उसका साइज़ क्या रहेगा, वो कितने बाई कितने की होगी। तो मैंने बताया मेरी विंडो 300 बाई 200 की होगी, मतलब 300 इसकी हाइट होगी। ये जो विंडो बनी इसकी हाइट 300 पिक्सल है, और इसकी जो सॉरी हाइट नहीं, विड्थ 300 पिक्सल है, और इसकी हाइट जो है वो 200 पिक्सल। उसके बाद जो विंडो डॉट मेन लूप मेथड है, ये बताता है पाइथन को कि ये विंडो जो है उसको थोड़ी देर के लिए रोको, जब तक यूज़र इसको क्लोज नहीं करता। तो ये छोटा सा कोड, इसके थ्रू हम इस तरह की एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसा कि हम जनरली अपनी ऐप में देखते हैं। हम जो ऐप देखते हैं या हम जो वेबसाइट देखते हैं, वो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन होती है। इससे पहले हमने जितनी एप्लीकेशंस बनाई, वो करेक्टर यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस थी। मतलब उनका जो आउटपुट दिख रहा था वो आपको एक ब्लैक स्क्रीन पे दिख रहा था, एक काली जैसी स्क्रीन, उस पे कुछ आउटपुट आ रहा था। लेकिन अब जो मैंने आपको एप्लीकेशन बनाना बताया, ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन है। मतलब जो आपको आउटपुट दिखेगा, उसमें एक विंडो बनी नज़र आएगी आपको, जैसा आप जनरली यूज़ करते हो। उसमें मिनिमाइज़ बटन भी होगा, उसमें मैक्सिमाइज़ बटन भी होगा, उसमें क्लोज़ बटन भी होगा। ये एक विंडो क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, ये एक विंडो, ये हमने बना दी यूजिंग पाइथन। एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन बन गई। लेकिन फ़िलहाल ये ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, खाली है ये। यदि हम इसके अंदर वही सब कुछ लगाना चाहते हैं जो हमें फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे दिखता है, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आता है जिसमें यूज़र टाइप करता है, इसमें बटन आता है, यहाँ पर इमेज आता है, तो वो हमको और थोड़ा-सा कोड करना पड़ेगा, जिससे हम इसके अंदर वो सब कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमें इंस्टाग्राम या फिर फ़ेसबुक पे दिखता है। तो मेरा जो उद्देश्य है आपको बताने का वो ये था कि पाइथन में हम जीयूआई एप्लीकेशन भी बनाते हैं। पाइथन एक जीयूआई एप्लीकेशन भी बनाती है। इस तरह की वो एप्लीकेशन आपको दिखती है, और उसके अंदर आपको बहुत सारे विजेट्स दिखते हैं। अभी हमने विजेट्स यूज़ नहीं करे, हमने अभी फ़िलहाल एक ब्लैंक एप्लीकेशन बनाई। लेकिन पाइथन एक जीयूआई एप्लीकेशन भी बना सकती है, ये बात हमने आपको बताई। अभी तक हम जो भी एप्लीकेशंस बना रहे थे वो सीयूआई थी, मीन्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस थी। उनका जो भी आउटपुट दिखता था, वो इस ब्लैक स्क्रीन पे दिखता था। ये काली जैसी स्क्रीन, इस पे कुछ आउटपुट दिखेगा। लेकिन आज जो हमने एप्लीकेशंस बनाई, उसमें ब्लैक स्क्रीन नहीं आ रही है, एक विंडो क्रिएट होके आ रही है, जिसमें मिनिमाइज़ बटन भी है, मैक्सिमाइज़ भी है, क्लोज़ बटन भी है, जैसा आपको नोटपैड में आता है या वर्ड पैड में आता है या एमएस वर्ड में आता है। तो पूरी की पूरी विंडो एप्लीकेशन भी बनाई जा सकती है यूज़िंग पाइथन, इस 2 या 4 लाइन के कोड से। अभी जो मैंने आपको विंडो बना के दिखाई वो पूरी तरह से ब्लैंक है। विंडो तो क्रिएट हो गई लेकिन ब्लैंक है। अब इसके अंदर मेरे को डिज़ाइन करना है। इसके अंदर कुछ लिख कर आए, कुछ इंटरैक्टिविटी आए ताकि यूज़र इससे इंटरैक्ट कर पाए। उसको बोलते हैं हम विजेट्स। अब मेरे को इसके अंदर विजेट्स ऐड करने हैं। अब मेरे को इसके अंदर विजेट्स ऐड करने हैं ताकि ये थोड़ी-सी और इंटरैक्टिव लगे और बेहतर लगे। अब विजेट्स कैसे ऐड करते हैं, विजेट्स होते क्या हैं, विजेट्स कैसे काम करते हैं, उसके लिए क्या कोड होता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।